आइए तो आज हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह जी हैं और हम लोग थोड़ा सा इनसे चर्चा करेंगे जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसी पर और किस तरह की यात्रा का व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद विकेश जी। राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के आने के लिए क्या क्या आप लोग मतलब व्यवस्था किए हैं, कैसे कैसे व्यवस्था? 30 तारीख को जननायक आदरणीय राहुल जी का हमारे जिला में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। संभवतः अगर हम चुनाव को छोड़ दें तो चुनाव के छोड़ने के बाद ये उनका प्रथम कार्यक्रम होगा जो हमारे भोजपुर जिला में वो सीधे छपरा से प्रवेश लेंगे। उनकी गाड़ी और उनकी यात्रा और उनकी कारवां हमारे छपरा पुल जो है उससे प्रवेश लेगी और प्रवेश लेने के बाद भोजपुर में यूँ समझिए कि उनका पद यात्रा की तरीके से वो धीरे धीरे गाड़ियाँ चलती रहेंगी। वो 32 किलोमीटर के स्पैन में 32 किलोमीटर वहाँ से पुल से जो हमारा सकड्डी मोड़ के पुल से प्रवेश लेंगे वहाँ तक हमारा रमना मैदान में जहाँ पर कार्यक्रम फिक्स किया गया है, अभी स्टेडियम में फिक्स हो गया आज, वहाँ तक हम लोग 32 किलोमीटर की यात्रा सारे कार्यकर्ता पैदल चलेंगे उनके साथ। सारा लोग तकरीबन भोजपुर के सारा अपने जन नायक नेता के साथ पैदल चलेंगे और प्रयास रहेगा हम लोग कि अपना नारा लगाते हुए और हम लोग वहाँ पर उनको स्टेडियम के अंदर ले जाएंगे। स्टेडियम में आने के बाद सारे महागठबंधन के नेता लोग उपस्थित होंगे और वो मीटिंग चलेगी, करीब 3-4-5 घंटे तक मीटिंग चलेगी। उनके भाषण से हम लोग लाभ लेने के बाद वो वहाँ पर ये कार्यक्रम विस्थापित होगी। महागठबंधन के सभी पार्टियों के बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी मात्रा में, लेकिन कांग्रेस का ही बैनर पोस्टर कम दिखाई नहीं, पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है, तन्मयता के साथ लगी हुई है। आपको कल परसों के बाद से, क्योंकि बरसात का मौसम था और पोस्टर इतना जल्दी लगाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो लगाते थे भी तो वो गिर जाता था या धुआ जाता था। तो इसलिए अब हम लोग परसों से हमारा पूरा शहर बैनर पोस्टर और झंडे से पटा रहेगा। तिरंगा झंडा आपको कांग्रेस पार्टी का हर जगह दिखाई देगा। अच्छा, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही आरोप है या फिर? बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं कि करोड़ों के माध्यम से इन्होंने करोड़ों वोट को बाहर करने का प्रयास किया है। सरकार ने ही अपने ही गठन की बोली है कि 52 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से हमने बाहर निकाल दिया है। तो जब आप बताएं विकेश जी कि जब आप इसी वोट से चुनाव जीत के पार्लियामेंट्री चुनाव जीत के जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसी में आपका 52 लाख इसी राज्य में आपका वोट घटाने का क्या मतलब है? आपको जानी बूझी साजिश है जिसके हम लोग इसको होने नहीं देंगे और इस साजिश के इसके षड्यंत्र के पर्दाफाश करने के लिए राहुल गांधी का ये न्याय यात्रा चल रहा है। जिन महिलाओं के नाम राहुल गांधी जी ने बताया कि इनके नाम काट दिए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नाम उनका उजागर कर दिया। इलेक्शन कमीशन जैसे जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि इनका नाम कटा हुआ था या लोग नाम लेके आ रहे हैं तो उनको जाके उसको नाम उसको जोड़ दे रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन डर गई है। अगर ऐसा राहुल जी अगर नहीं ये प्रोग्राम बनाए होते तो इलेक्शन कमीशन और भी ज़्यादा नाम काटता। वोट आने के दिन हो सकता कि आपका और हमारा नाम भी कटा हुआ दिखाई देता। ये हालात थी। एक आप समझिए कि एक गुप्त इमरजेंसी के हालात पूरे देश में है। राज्य सरकार और भारत सरकार जो चाहती है मनमानी ढंग से की जा रही है। इसमें कहीं भी जनता का राय और कहीं भी राय मशवरा नहीं है। आप देखिए, आप एक जिले स्तर पर आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप प्रेस मीडिया चला रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि देश स्तर के या विश्व स्तर के कोई भी जर्नलिस्ट क्या नरेंद्र मोदी से रूबरू बात करके कोई मीटिंग किया क्या? 12 साल में ये पहला प्रधानमंत्री हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। अगर आपको इतना ही डर नहीं होता तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आप हर रविवार को जो आप रेडियो पर बोलते हैं, आप प्रेस वार्ता कीजिए। हर रविवार को आप लोगों से मिलिए और लोगों की परेशानियों को सुनिए। परेशानियाँ सुनने के बाद देखिए, आप गवाह हैं इस बात के कि आर.के. सिंह यहाँ काफ़ी काम किए और आर.के. सिंह आप लोग के बीच में कहते थे कि हमारे से ज़्यादा काम करने वाला अभी कोई सांसद यहाँ आया नहीं, और तब चुनाव 80,000 वोट से हार के गए। और हुई सुदामा प्रसाद जैसे कमज़ोर कैंडिडेट से, हम कमज़ोर इसलिए नहीं कहते हैं कि बेचारे वो जिला स्तर की राजनीति करते थे,
मेरे ऐसे कमजोर कोई सांसद कोई कमजोर नहीं होता, लेकिन उनसे वो हार के गए। जो हम जाते थे पटना तो कोई विश्वास नहीं करता था कि कहाँ आर.के. सिंह और कहाँ सुदामा प्रसाद, लेकिन सुदामा प्रसाद ने हरा दिया। तो कारण क्या है कि वो आप जन भावनाओं की कदर नहीं करते, जन भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, आप एक तरफा सोचते हैं, मनमतंग और मनमानी करते हैं। घूस और भ्रष्टाचार इस स्तर से राज्य में फैला हुआ है, लोग पानी में डूब रहे हैं, कोई छानने वाला कोई देखने वाला नहीं है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। पूरे गांव जनोडिया डूब गया, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, पक्का मकान बह गया। एक सरकार के कोई निंदा मंत्री जाकर देखने गए नहीं गए वहां पर कि क्या हो रहा है। ये हालत है। आप कहते हैं कि हम सड़क बना दिए, बिजली बना दिए। साहब, बिजली के लिए हम पैसा देते हैं, आप बिना बिजली हमके लिए पैसा आप नहीं लेते हैं। आप हम कंज्यूमर हैं, आप सप्लायर हैं, दुकान में सामान रखा हुआ है, हम खरीदते हैं, वो हाल बिजली का है। सड़क पर हम टैक्स देते हैं, आप हर 80 किलोमीटर पर आप 300 या 400 रुपये पैसा लेते हैं, तो हमको सड़क पर चले देते हैं। इसी सड़क पर आज से 30 साल पहले एक पैसा नहीं लगता था। इसी सड़क पर आप हर 80 किलोमीटर पर 400 रुपये हम पे करते हैं। क्या लगता है कि जो सरकार बनने के बाद क्या होता है कि कुछ एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो सरकार के गुलाम बन जाती हैं? बिल्कुल। आप देखें, मैं तो पूरी बात आपको यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जितने पदाधिकारी हैं सरकार की तरफ से गुंडा बहाल हुए हैं। ये खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, ये अरबों खरबों रुपया रखते हैं। जब ये अरबों खरबों रुपया घर में इतना हो जाता है कि वो उनके अपने नेताओं को नहीं पहुंचाते हैं, तो रेड करके उनके यहाँ से पैसा निकाला जाता है और वो पैसा को बंदरबाट किया जाता है। भाई साहब, मैं कहता हूँ कि सीओ भ्रष्टाचार कर रहा है, दरोगा भ्रष्टाचार कर रहा है, सिपाही भ्रष्टाचार कर रहा है, सारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हमारे सरकार के नीतीश कुमार और मंत्री क्या कहते हैं, साधु हैं, सीधे हैं। अगर ये कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आपकी ये अंकुश लगाने के लिए ना 5 साल के एक एमएलए या एमएलसी या सरकार बनती है, लेकिन आप अंकुश तो लगा नहीं रहे। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और पदाधिकारियों का रुपया से और सोना से घर भरा जा रहा है। बिहार के एक इंजीनियर घर 100 करोड़ रुपया पकड़ाया, जिसने उसकी पत्नी ने जला दी। अब देखिए ये हालत है, रुपया को जलाया जा रहा है। रुपया को जलाना ऐसे ही से बड़ा पाप की धरती पर हो नहीं सकता है। महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ, आप उसको जलाते हैं, वो तिरंगा झंडा के अपमान के बराबर है। आपने यही सजा दिया क्या? कहने का मतलब है कि सरकार जो है मनमतंग है, एक तानाशाही सिस्टम चला आ रहा है। हम लोग से कोई मतलब नहीं है, रोड पर जिसको जो मर्जी करता है, और सरकार किसी जनता की आवाज़ सुनने के लिए नहीं बनी हुई है। ये सरकार अपने सिस्टम से चल रही है, जनता अपने सिस्टम से चल रही है। अच्छा, दिल्ली में एसएससी छात्रों पर और शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुई है बर्बरतापूर्ण, जिसमें पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया। बराबर ये आप पत्रकारों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को भगाया जा रहा है, पत्रकारों के हक हकूक़ को मारा जा रहा है। पत्रकार की हालत ये है कि आपका टेलीविज़न के बड़े बड़े धन्ना सेठों से खरीदाया जा रहा है। आपके पत्रकारों को आपको कहा जा रहा है कि यही न्यूज़ छापना है, ये न्यूज़ नहीं छापना है। अगर आप छाप देंगे हमारे पक्ष को कोई न्यूज़, तो आपको इश्तहार, आपके एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया जाता है। हालात तो ये बना के रखा हुआ है। इसी से मैंने कहा कि यहाँ पर गुप्त इमरजेंसी लगा हुआ है और हालात ये बना के रखा हुआ है कि पत्रकारों को दबा सके और पत्रकार की आवाज़ों को और आम जनता की आवाज़ों को दबा सके। इसी के लिए सरकार ये बन चल रही है। अच्छा, आप कांग्रेस के आरा से प्रत्याशी होंगे, इस पर क्या राय आप? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी है हमारी। पिछले दफ़े हमारी पार्टी नहीं लड़ी, ये बड़ी भारी हमारी पार्टी को कलंकित करने का काम किया गया है। इसलिए हर हाल में हम लोग 2 से 3 सीटें इस पर लड़ना चाहते हैं और हम लड़ के रहेंगे इस बार। कांग्रेस शाहाबाद में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए ना, पिछले दफ़े में 4 सीट में, बक्सर में 2 सीट लड़े, हम दोनों जीते। 2 सीट लड़े रोहतास में, हम दोनों जीते। 1 सीट जीते कैमूर में, 2 सीट जीते औरंगाबाद में, 2 सीट जीते हम लोग पटना में। और इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो हम लोग पूरा के पूरा जीत गए। हम लोग अब पटना से उठाइएगा तो आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, हमारा गठबंधन सब जगह जीता है। तो इसलिए गठबंधन का पूरा हक बनता है कांग्रेस को कि कहाँ गठबंधन, जो महागठबंधन है, कांग्रेस को कम से कम 2 से 3 सीट यहाँ पर दे। महागठबंधन तो चुनाव जीती है, लेकिन कांग्रेस उसमें 0-0 पर आउट हो जाता है। नहीं, इस बार जीतेगी कांग्रेस, बिल्कुल जीतेगी। आप टिकट दें, लड़ाएं अच्छे कैंडिडेट को, कांग्रेस जीत के आपको रिजल्ट देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो कांग्रेस के जो कोर वोटर वाले स्वर्ण कोर वोटर थे, आज स्वर्ण पिछड़, मतलब कांग्रेस से दूरी क्यों बना ली? देखिए, हम लोग
का राहुल गांधी का जो सोच है, फिर से वो अपने बैक वोट्स को वापस लाना चाहते हैं और उसमें खास करके हमारे दलित वोट के लिए जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी के खास करके उनका हृदय काफ़ी विशाल हो चुका है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम लेके, संविधान के माध्यम के लेके और लोकतंत्र के माध्यम के लेके और रिजर्वेशन के माध्यम को लेके वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन के हक हमारे दलित भाइयों को मिले और हमारे सवर्ण भाई भी चाहते हैं कि ऐसा हो। कांग्रेस जो है हिंदुओं के मुद्दे पर चुप हो जाती है। कांग्रेस हिंदुओं के मुद्दे पर देखिए ना, कांग्रेस हिंदू के मुद्दा पर नहीं चुप होती है, बल्कि भाजपा राम के नाम पर एक राजनीति करके और लोगों को राम का सेंटिमेंट को भजाकर लाभ लेना चाहती है। इसके सिवा और कुछ नहीं है, जो कि अभी तक लाभ तो उनको मिला लेकिन अब आगे लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि लोग समझ गया है। अब देखिए ना, राम के नाम लेने वाले जितने बाबा आज हैं जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर उन लोग बचाव करते लेकिन उसके बावजूद भी बचाव नहीं कर सके, तकरीबन सब बाबा जेल में हैं। इन सब बाबाओं के पीछे भारत सरकार के मंत्री उनके पैर पकड़ते थे, अब तो जेल में जाके छुड़ा नहीं पाते हैं। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि जितने बाबा लोग के राजनीति हुआ था ये हो चुका, अब वो समय समाप्त हो गया। अब उसके बाद अब कुछ आगे भविष्य कुछ नहीं होने वाला। राम मंदिर का जब बात हो गया तो राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था कांग्रेस के नेताओं को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं जाते हैं उसमें। अगर कोई मुस्लिम का कार्यक्रम होता है तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के कार्यक्रम हम लोग गए और राम मंदिर में नहीं गए। हम लोग जाना चाहते थे। राम मंदिर जब अभी बन गया उस वक्त गुम्बद नहीं बना हुआ था, इसलिए हमारे लोग नहीं गए थे। अभी हम गए थे राम मंदिर में, हम गए वहाँ। भगवान राम जितने उनके हृदय में हैं उससे ज़्यादा कहीं हम लोग के हृदय में भी हैं। हम लोग आप देखेंगे कि जितने कांग्रेसी हैं सभी राम भक्त हैं, सभी कृष्ण भक्त हैं, सभी माँ दुर्गा के भक्त हैं, सभी माई के भक्त हैं। इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है, सब हिंदुत्व हैं और हिंदुत्व के, लेकिन हिंदुत्व को ही भजा के उसका लाभ लेते हैं। हम लोग ये काम नहीं करते, ये पाप है। हिंदुत्व को भजा के लाभ लेना और वोट बनाना ये पाप है, इसलिए हम लोग ऐसा काम नहीं करते। क्या लगता है कि राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। अगला देश के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत देख रही है कि भारत जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अपना चुनेगी, पक्का। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें फायदा अखिलेश यादव जी को हो गया, कांग्रेस को तो ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। वही वोट का चक्कर था, वोट का चक्कर था। वोट इन्होंने हम लोग का कांग्रेस को पिछले दफे भी सब जगह हम लोग का वोट खराब किया। महाराष्ट्र में वोट खराब किया, हरियाणा में वोट खराब किया इन्होंने, हम लोग का गुजरात में वोट खराब किया। अब बिहार को उसी तरह से भंजाना चाहते थे, राहुल गांधी ने पकड़ लिया है कि वोट आपका नहीं टूटने देंगे। हालत यह है कि वोट जब नहीं टूटेगा तो इस बार फिर हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे बिहार का। अच्छा, देश का जब मुद्दा होता है, चाहे वो सेना का मुद्दा हो या फिर भारत पाकिस्तान से लड़ाई का मुद्दा हो, तो कांग्रेस उन मुद्दों पर मतलब विरोध क्यों करने लगती है? ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या फिर नहीं विकेश जी, आज भारत अगर विश्व का ताकत है तो ये कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ है। ये कांग्रेस नहीं। आप स्मरण करें जब पाकिस्तान वार हुआ था तो हमारे भारत का एक साधारण सिपाही पैटर्न टैंक को मार के गिराया था, और बीजेथ टैंक और जैसा टैंक उस वक्त हमारा बाजार में आया था और हमारे फाइटर प्लेन आए थे। इसके पहले राफेल का डील भी कांग्रेस कर चुका था। ये तो महंगा राफेल का डील करते हैं, वो इस राफेल तो अप्रूवल कांग्रेस के टाइम में किया हुआ, 14 के पहले क्या किया हुआ है। तो जितने प्लेन और जितने पनडुब्बी और जितने क्या कहते हैं सन थे, आप बफोर्स का केस को ले लीजिए। बफोर्स में आप कहें कि आज बफोर्स नहीं रहता तो पाकिस्तान को इतना करारा झटका नहीं मिलता जितना आप ऊपर से लड़ते हैं। बफोर्स एक बार मारता पहाड़ के बाहर गिरा देता है, तो बफोर्स तो फिर आपने जिंदा किया। बफोर्स के टोटल के टोटल आपको दोबारा उसका स्पेयर पार्ट्स बनाना पड़ा और उसी देश से बनाना पड़ा जहाँ से आपको बफोर्स आया था। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने ही आज भारत को मजबूत किया था, जिसका लाभ ये मिल रहे हैं, ले रहे हैं और चिल्लाए पड़ते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं है। भाई साहब, मैं कहता हूँ कांग्रेस का कुछ नहीं है तो आप बेचते क्यों हैं? आप तो लगातार बेच रहे हैं, देश को बेचे जा रहे हैं। आपने इतना बेचा कि कहते हैं कि देश धनवान हो गया। तो कांग्रेस दिया था तो उसी को तो बेचे आप, इसके पहले आपने दिया क्या था? अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के आरा से प्रत्याशी होंगे और आपकी लड़ाई भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से हो जाएगी, क्या लगता है आपको? मतलब कांग्रेस बिकॉज ये मैं नहीं जानता, जिससे भी लड़ाई होगी हम लोग ये नहीं जानते। हम लोग इंडिया का कोई प्रत्याशी से लड़ने के लिए तैयार हैं और कोई प्रत्याशी मुखाने गिरेगा, हर कोई यहाँ से इस बार हार के जाएगा। सातों के सातों सीट इस बार महागठबंधन को जाएगा।
तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के पूर्व एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह को, जो आरा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद विकेश जी, आपका चैनल बहुत पॉपुलर है और मेरी इच्छा है कि आप राज्य का और देश का प्रमुख चैनलों में से एक हों। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।